और आओ महाकुंभ चले। और इस बार महाकुंभ बहुत ही भव्य होने जा रहा है। अध्यात्म के इस महाकुंभ को अद्भुत बनाने के लिए सरकार हर इंतजाम कर रही है। इस बार महाकुंभ में कई ऐसी चीजें हैं जो इस बार कुंभ में लोगों को पहली दफा देखने को मिलेगी। उसी में से एक है संगम की धारा पर तैरता हाईटेक घाट, यानी कि फ्लोटिंग जेट। देखिए क्या है ये फ्लोटिंग जेट और कुंभ में आकर्षण का केंद्र क्यों होने वाला है। तीर्थराज प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधाओं से लेकर सुरक्षा तक हर चीज का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन इस बार खास आकर्षण का केंद्र संगम में बना फ्लोटिंग जेटी है, यानी तैरता घाट। यहाँ श्रद्धालुओं को आराम से नहाने और कपड़े बदलने की सुविधाएं मिलेंगी। गवर्नमेंट की तरफ महाकुंभ की तैयारी चल रही है। ये हमारे चेंजिंग रूम्स और जेटीज बनने हैं। जेटीज जिस टाइप के होंगे पूरे मतलब सुविधालेस होंगे, वो आपको उसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे सोफे से लेकर बैठने से लेकर सब कुछ सुविधा होगी। प्लस उसमें जेटीज में वो कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होने वाली, स्टीयरिंग कंट्रोल होने वाली पूरी मशीनरी पूरी फिट है उसमें यहाँ की। ये पूरी गवर्नमेंट की तरफ से बन रही है। ये हमारे दास एंड कुमार हैं वाराणसी के, वो संस्था स्टैंडर्ड को पूरा बना रही है। सरकार ने इस फ्लोटिंग जेटी का खास निर्माण करवाया है, जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटक संगम का अनोखा अनुभव ले सकें। संगम धारा में बने इस जेटी में स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं भी हैं, जो लोगों को अलग अनुभव देगा। उसके अंदर दो कमरे, जेटीज जो है हमारे, उसमें 2 कमरेज हैं, प्लस में बैठने की सुविधा, पंखे लगे, सोलर इन्वर्टर सब लगे हुए, प्लस उसमें नहाने के लिए जो है एक छोटे से स्विमिंग पूल भी बनाए गए हैं। जैसे नाश्ता की जो कुछ अपना करना, जब अब गवर्नमेंट जैसे जो निर्धारित करेगी, जो जैसे जिस तरह से यूज करना चाहिए उसका, वो इसका महाकुंभ है। जैसे प्रयागराज वासी होगा या बाहर से कोई भी आ सकता है, श्रद्धालु से लेकर कोई भी आ सकता है, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। महाकुंभ मेला एक ऐसा त्योहार है जिसे यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। इस बार महाकुंभ बेहद ही भव्य होने का अनुमान है और सरकार इसको अद्भुत बनाने के लिए हर इंतजाम कर रही है। ये फ्लोटिंग जेटी भी इसी का एक हिस्सा है। जो हमारा वर्ष पर्यंत यह संगम का क्षेत्र है, इसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट घोषित की हुई है। उसमें हम लोग देखते थे कि जो प्रयागवाल हैं वो अपना जो तखत लगा के एक टेम्पररी अरेंजमेंट करते हैं, जहाँ गंगा जमुना का संगम रहता है, वहां पर टेम्पररी तखत लगाते हैं, बांस से उसको सपोर्ट करते हैं, फिर पानी जहां से शिफ्ट होता है तो उसको शिफ्ट करते हैं। तो उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं जेट्टी से। उस जेट्टी पे चेंजिंग रूम और बाकायदा जैसे इनके जो अपने उस लकड़ी वाले पे करते थे, उस तरह के क्रियाकर्म करने के लिए वहां पर वो उनको बैठने का स्पेस है, एक चेंजिंग रूम है और काफी अच्छा उससे लुक आएगा, एक बदला सा संगम नजर आएगा। फ्लोटिंग जेट्टी के माध्यम से हमने उसको रिप्लेस करने की कोशिश की। क्या होगा इसमें? मैंने बताया आपसे, जेट्टी होगी, जेट्टी में पर्याप्त स्पेस, जैसे जो वहां पर प्रयागवाल पहले से बैठते रहे हैं उन्हीं को ये स्पेस अलॉट किया जाएगा, उन्हीं को स्पेसिफाइड स्पेस अलॉट किया जाएगा जेट्टी पे। उसपे चेंजिंग रूम रहेगा और बैठने की जगह रहेगी और बेदिंग एरिया रहेगा आगे। प्रयागराज महाकुंभ में ये फ्लोटिंग जेटी इस बार खास आकर्षण का केंद्र होगा, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इस फ्लोटिंग जेटी के जरिए कुंभ को भव्य और आकर्षक बनाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के मोबाइल में नेटवर्क रहे, इसके लिए भी मेला प्रशासन ने बड़ी व्यवस्था की है। नेटवर्क की तगड़ी सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में 63 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महाकुंभ की खास तैयारियों में इस बार संगम में बने 30 पॉन्टून पुल यानी पीपा पुल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र होगा। इस पुल के जरिए श्रद्धालु गंगा के इस पार से उस पार जा सकेंगे। सड़कों पर लोगों का बोझ कम होगा और आसानी से लोग इस पीपा पुल के जरिए कुंभ में संगम स्नान के लिए जा सकेंगे। इस पुल पर सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया है। पुल के दोनों तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, जहां हर वक्त जवान मुस्तैद रहेंगे। पुल को मुख्यतः मेला कार्य के लिए ही बनाया जाता है। इसके बाद इस पुल को यहाँ से हटा दिया जाएगा। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के मोबाइल में नेटवर्क रहे, इसके लिए भी मेला प्रशासन ने बड़ी व्यवस्था की है। नेटवर्क की तगड़ी सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में 63 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं।
इस स्काउट टावर से मेला क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी रहेगी और नेटवर्क का कोई इशू नहीं होगा। प्रयागराज तीर्थ का राजा है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी है। महाकुंभ में सदियों से शंकराचार्य और अखाड़े लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। संतों का मानना है कि महाकुंभ में ग्रहों, नक्षत्रों का भी बेहद अद्भुत संयोग होता है, जिससे त्रिवेणी का जल अमृत हो जाता है। इस बार कुंभ भी बेहद भव्य होने जा रहा है, तो संत भी इसको लेकर उत्साहित हैं। सरकार निश्चित रूप से पूर्ण उसमें लगी हुई है कि इसको बहुत बड़ा आयोजन बनाना चाहिए। 40 करोड़ क्या आप समझिए, ये देश बहुत बड़ा है। 120 करोड़ का पब्लिक का जो है ये देश है, तो निश्चित रूप से 40 करोड़ से ऊपर ही आएंगे। 40 करोड़ तो आना ही चाहिए। और संगम में सभी का जो है पुण्य का भाग है, सब लोग स्नान करें। निश्चित रूप से सरकार उसमें प्रयास भी कर रही है। साधु संत लोग भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके अनुयायी आए और उनको जो है मुक्ति प्रदान हो। कुल मिलाकर श्रद्धालुओं के लिए कुंभ में इस बार बेहद ही खास व्यवस्था की जा रही है। हर उन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है जिससे किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सुविधाओं के साथ साथ महाकुंभ की सुरक्षा पर भी सरकार का खास फोकस है। सनातन के सबसे बड़े आयोजन की निगरानी के लिए एक ऐसा हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां से कुंभ के हर क्षेत्र की चप्पे चप्पे की निगरानी 24 घंटे होगी। इस कंट्रोल रूम की खास बात तो यह है कि कई किलोमीटर दूर भीड़ में बैठे एक व्यक्ति की भी पहचान की जा सकती है। सड़कों पर चलती हजारों गाड़ियों में से किसी का भी नंबर पढ़ा जा सकता है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जहां हर स्तर पर तैयारी की जा रही है, वहीं सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। इस बार 40 करोड़ की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 50,000 जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही एक ऐसा हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से मेले के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सकेगी। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, जो जवान हैं, वो 24 घंटे इस सेंटर के जरिए प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका काफी शानदार तरीके से इस महाकुंभ 2025 में उपयोग किया जा रहा है। हर एक पॉइंट, हर एक संवेदनशील स्थल को ट्रैप में रखा गया है। वहां पर क्या गतिविधि चल रही है आप देख सकते हैं। इस कंट्रोल रूम के जरिए जो पुलिस है वो चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है और कोशिश यही की जा रही है कि महाकुंभ 2025 में जो देश दुनिया के तमाम श्रद्धालु इस आस्था विश्वास के महाकुंभ में पहुंचकर डुबकी लगाएंगे, उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर उन्हें मुहैया कराई जाए, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि जो प्रयागराज महाकुंभ पुलिस है वो 24 घंटे दिन रात अभी से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। कुंभ की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीक, उपकरण और हथियारों का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिसके जरिए प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर मौजूद हर एक शख्स की निगरानी की जा सकेगी। 2025 में जितनी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है उतना आज तक कभी नहीं लगाया गया। मुझे लगता है कि किन्हीं देशों के पूरा पुलिस बल ही इतना होता होगा, इससे काफ़ी कम होगा। सिविल पुलिस, लेडीज़ पुलिस, घुड़सवार पुलिस, पीएसी, सेंट्रल फोर्सेस, इसके साथ साथ जल पुलिस, रेडियो, फायर, हम लोग इनको सिविल डिफेंस और एनजीओस को भी यूज़ करेंगे। 50,000 से अधिक की संख्या में हमारे लोग ड्यूटी करेंगे महाकुंभ में। शहर से लेकर मेला क्षेत्र में 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पीटीजेड और एआई से लैस कैमरे लगे हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, गाड़ियों के नंबर प्लेट के नंबर तक एएनपीआर सिस्टम से इस कंट्रोल रूम से देखा जा सकता है। ये कंट्रोल रूम किस तरह काम कर रहा है, खुद एसएसपी ने बताया। हमारे कंट्रोल सेंटर में ये लेटे हुए हनुमान जी महावीर जी का ये कॉरिडोर बना हुआ है। अभी परसों इसका 3 दिन पहले उद्घाटन हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्यूज बनाए हुए हैं। ये ट्यूसडेज को, सैटरडेज को, संडेज को ओवरफ्लो करता है। तो इनकी व्यवस्था यहीं से ही देख करके कोई बता सकता है कि देखिए साहब ये ओवरफ्लो हो गया, मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। प्लस इसमें हाई पावर है जूम करने का, जैसे शख्स सामने बैठा हुआ है। अब इसमें फेशियल रिकग्निशन सिस्टम भी है, तो अगर हमने इसमें फोटो फीड कर रखी है कि ये व्यक्ति वांटेड है या कोई ऐसा तत्व है, तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से इसको पहचाना जा सकता है कि यहाँ पर बैठा हुआ है।
इसी तरह से आप देखिए शास्त्री सेतु है, जहाँ से वाहन आएंगे और पब्लिक भी आएगी। अब ये फुल हो गया है कि आराम से चल रहा है, ये हम यहीं से बैठे बैठे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास ANPR की भी सुविधा है इन कैमरों में, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन। ये इसमें नंबर प्लेट पढ़ लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, उसको हम इसी से ही यहीं से ही चेक कर सकते हैं कि जो ये नंबर प्लेट लिखा था ये इसी वाहन का है। फॉर एग्जांपल ये छोटा ट्रक है या कहीं कोई मोटरसाइकिल या किसी और का तो नहीं, ताकि हम सस्पिशियस व्हीकल्स को पकड़ सकें। एक और है सुविधा इसमें, जो हमने 102 पार्किंग्स बनाई हुई हैं पूरे मेला क्षेत्र में कैटर करने के लिए, ताकि श्रद्धालुओं को ज़्यादा चलना न पड़े। मैक्सिमम अगर जो नॉर्मल डेज रहेंगे कुंभ के, उसमें 1 किलोमीटर, और जो शाही स्नान के जो के बड़े पर्व हैं उसमें 3 किलोमीटर मैक्सिमम उनको आना जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने पार्किंग्स बनाई हुई हैं, और पार्किंग्स में वो कितना भर गए हैं वो इसी कैमरे से देख करके हमको अलर्ट्स मिल जाएगा। प्रयागराज कुंभ को सुरक्षित करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। ये पहला मौका है जब देश दुनिया में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और करीब 40 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। और यही कारण है कि योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर न सिर्फ इस कुंभ में आने वाले लोगों की सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक तकनीक के जरिए सुरक्षा भी मुहैया कराई जा रही है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18।